4.3। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि फेस वैल्यू दो कंपनीज का सेम है, तो कौन सी कंपनी हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगी, कौन सी कंपनी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। मतलब बेसिकली आपको दोनों कंपनीज का क्या फाइंड आउट करना है, तो ROR फाइंड आउट करना है। दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी का ROR जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ROR हम कैसे ढूंढते हैं, इसका फॉर्मूला हमने देखा था, ROR इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो बेसिकली हमें ये ROR कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बोली कि फेस वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे, या तो हम x ले सकते हैं या तो आप कोई वैल्यू भी ले सकते हो। लेट अस अज्यूम द FV इज इक्वल टू 100। मैंने 100 यहाँ पर इसीलिए लिया बिकॉज कैलकुलेट करते वक्त फिर अच्छा पड़ेगा, वरना जो वैल्यू है वो आपकी XY आपने जो भी वेरिएबल लिया होगा उसके टर्म्स में आएगी। अब दो कंपनीज दी है इसलिए हम उनका जो भी वैल्यू रहेगा उसको कंपेयर करके सॉल्व करेंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो पहले कंपनी A और कंपनी B दोनों का जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं हम। कंपनी A का हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, कितना है 16%। MV दिया हुआ है 80। FV जो है वो 100 है, हमने कंसिडर किया है। नंबर ऑफ शेयर्स, ओके यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिर्फ एक शेयर की हो रही है इसलिए हमने नंबर ऑफ शेयर्स 1 लिया है। यहाँ पे सेम रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 20%। MV क्या हो जाएगा हमारा, कितना है 120 आई थिंक, सॉरी, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू कितना था 20%। MV है हमारा 120, FV है 100 और नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 1। अभी जैसे कि हमने देखा यहाँ पे ये फॉर्मूला में हमें क्या ढूंढना है, टोटल डिविडेंड और सम इन्वेस्टेड। तो पहले हम सम इन्वेस्टेड देखते हैं कितना है। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV। तो 1 इंटू 80 कितना होगा 80। वैसे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, सम इन्वेस्टेड 1 इंटू 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। अभी हमें क्या ढूंढना है, टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड ढूंढते वक्त हमें उसके पहले डिविडेंड पर शेयर ढूंढना पड़ता है। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो सम सॉल्व किए थे उनमें देखा था कैसे ढूंढते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू FV। तो रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे कितना है हमारे पास, रेट ऑफ 16 अपॉन 100 और FV हमने कितना कंसिडर किया था 100। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 16 बिकॉज ये और ये कट हो जाएगा। सेम यहाँ पर हम करेंगे डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 इंटू 100। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 20। डिविडेंड पर शेयर मिलने के बाद हमें टोटल डिविडेंड निकालना होता है। अभी यहाँ पर एक ही शेयर है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये आपको कैलकुलेट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी करते हैं। टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो आपको डिविडेंड पर शेयर मिला है। नंबर ऑफ शेयर्स 1 है, डिविडेंड पर शेयर 16 है, तो टोटल डिविडेंड 16 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा 1 इंटू 20। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सम इन्वेस्टेड भी मिल गया और टोटल डिविडेंड भी मिल गया कितना है। तो यही वैल्यू अभी हमको हमारे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखते हैं, ROR इज इक्वल टू रेट, सॉरी, ROR इज इक्वल टू डिविडेंड, सॉरी,
टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। टोटल डिविडेंड कितना मिला था हमें यहाँ पर 16 और सम इन्वेस्टेड कितना है 80 इंटू 100। वहीं पे यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे टोटल डिविडेंड था 20, सम इन्वेस्टेड था 120 इंटू 100। ये ज़ीरो कट, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये हो जाएगा 20%। यहाँ पर ये ज़ीरो कट, यहाँ पर ये कट होगा, यहाँ पे आएगा लेट्स से 3 5, 5 10 ज़ा 50 अपॉन 3। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 16 पॉइंट। ओके सो यहाँ पर आपको एक रिकरिंग नंबर मिलेगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो ROR इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16.66 या फिर 16.67, बिकॉज आपको 666 ही मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप बता सकते हो कि कौन सी वाली कंपनी जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट दे रही है। तो कंपनी ए इज़ द मोर प्रॉफिटेबल कंपनी। तो इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।